देश की रेल तस्वीर अब तेजी से बदलने वाली है। जिन शहरों के बीच सफर में घंटों लगते थे, वहां अब मिनटों में पहुंचने का सपना आकार लेने जा रहा है। बजट 2026 में रेलवे को लेकर की गई घोषणाएं सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक गति, रोजगार और विकास की नई कहानी भी लिखने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में देश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने का बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की है, जिसमें उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। बजट घोषणा के मुताबिक इन शहरों में बनेंगे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। बता दें कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यहां पर बनाया जाएगा। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। मुंबई पुणे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो तैयार किया जाएगा। और इतना ही नहीं, हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो तैयार किया जाएगा। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा, जिससे राजधानी से काशी तक की यात्रा समय में ऐतिहासिक कमी आएगी। इसी के साथ ही वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूर्वोत्तर भारत से सीधे जोड़ेगा। इन हाई स्पीड रेल परियोजनाओं से यूपी में कनेक्टिविटी मजबूत होगी, निवेश और पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का यह मानना है कि ये कॉरिडोर देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ एक रेल परियोजना नहीं, बल्कि विकास का एक नया इंजन साबित हो सकते हैं। ये कॉरिडोर यूपी को आर्थिक मुख्य धारा से और मजबूती से जोड़ने के साथ साथ पूर्वी भारत की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के शुरू होने से एक बड़ा फायदा ये होगा कि राजधानी से काशी तक का सफर कई घंटों से सिमटकर कुछ ही घंटों में पूरा हो सकेगा। वहीं वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के बीच तेज और सीधा संपर्क बनेगा। रेल बजट में बता दें कि इस बार रिकॉर्ड आवंटन हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे को बता दें कि 2,55,440 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये राशि रेलवे के बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और नई तकनीकों के विस्तार में खर्च की जाएगी। सरकार का फोकस रेलवे को ज्यादा सुरक्षित, आधुनिक और भरोसेमंद बनाने पर है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। सुरक्षा और स्टेशन विकास पर खास ध्यान रहे। बजट में संचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के विस्तार के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। इसका मकसद मानवीय गलती से होने वाली रेल दुर्घटनाओं को कम करना है। और इसी के साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1330 स्टेशनों को आधुनिक रूप देने की योजना पर काम चल रहा है, जिसमें से 1190 स्टेशनों पर निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, साफ सफाई और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन और माल ढुलाई जैसे जो ये ट्रेन हैं, उनके लिए भी बजट 2026 में बता दें कि ऐलान हुआ है। नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा भी की गई है। और इसके अलावा बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए का निवेश जारी रहेगा। माल ढुलाई को मजबूत करने के लिए ऊर्जा गलियारों और अधिक ट्रैफिक वाले रूट्स पर ट्रेन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है, जिससे लॉजिस्टिक लागत कम हो सके। फिलहाल कुल मिलाकर देखें तो इस बार जो रेल बजट है उस पर ज्यादा फोकस रहा है, नए प्रोजेक्ट्स पर भी ज्यादा फोकस रहा है। और जो 7 कॉरिडोर पर ऐलान हुआ है, उससे न सिर्फ देश को एक तेज गति मिलेगी, प्रगति मिलेगी, बल्कि आर्थिक व्यय में भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि ये डायरेक्ट रूट्स कनेक्ट होंगे, जिससे न सिर्फ समय बचेगा, लेकिन एक नई दिशा भी देश तय करेगा, जिसमें विकास होगा, जिसमें अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जिसमें नए रास्ते खुलेंगे, नए रोजगार उत्पन्न होंगे। कुल मिलाकर देखें तो बजट 2026 में रेलवे को एक महत्वपूर्ण बजट दिया गया और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी बड़े ऐलान हुए हैं। ना सिर्फ रेलवे स्टेशंस का निर्माण होगा, उनके आधुनिकीकरण पर काम होगा, बल्कि यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए बात कही गई है। फिलहाल रेल बजट को लेकर, इन 7 कॉरिडोर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।